लगा, जहां पर अखिलेश यादव से वो खफा खफा दिखाई पड़ी और उनसे कटती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि अब शायद साथ में नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखिए, राजनीति जो चीज है वो अपने आप में ये बताती है कि मौका परस्ती यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। कि जब भी पल्लवी पटेल को भी शायद लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी और जो सपा का गठबंधन है उनके साथ में अगर जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पल्लवी पटेल मजबूत चेहरा मानी जाती है पूर्वांचल का, लेकिन उनके अलावा उनकी पार्टी में कौन सा मजबूत चेहरा है ये दिखाई नहीं पड़ता। तो कम से कम उनको शायद इस बात का एहसास भी। जो पल्लवी पटेल 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हो गई थी, क्या वही पल्लवी पटेल अब सपा संग गठबंधन करने का फैसला ले सकती हैं? क्या पल्लवी पटेल अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकती हैं? पल्लवी पटेल ने कई रास्ते अपनाए, कई दलों को तलाशा, लेकिन आखिरकार सपा के समर्थन में ही पल्लवी पटेल के लगातार कदम देखे जा रहे हैं। हमने कई ऐसे मौके पर पल्लवी पटेल को सपा का समर्थन करते हुए देखा। हाल फिलहाल में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं। मांग की जाती है कि जहां अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ एक पोस्ट आपत्तिजनक जारी किया गया था, इसके विरोध में योगी पुलिस कोई बड़ा कदम उठाए, जांच हो, जांच में जिसने भी ऐसा किया है वो पकड़ा जाए। अब इस बीच में ये भी कहा गया कि किसी भी बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस बीच में जहां तमाम चेहरे आए, शिवपाल यादव की बात करें, यहाँ अपर्णा यादव की चर्चा करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा करें, हर किसी ने ये कहा कि अगर बेटी की बात आती है, महिला की बात आती है तो सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। अब इस बीच में पल्लवी पटेल ने भी एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव की बेटी के समर्थन में पल्लवी पटेल ने खुलकर कहा है कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। पूरे प्रदेश में कार्यवाही की मांग पल्लवी पटेल करती हुई नजर आ रही है और इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा हमला किया है। अब इसके पीछे कई बड़े कारण नजर आ रहे हैं। क्या यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा बयान दिया गया है? क्या यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में आ सकती हैं? क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी मांग सकती हैं? तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम लगातार अदिति यादव के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किसने क्या कहा है, क्या कदम उठाया जा रहा है और अब तक हमने क्या कुछ देखा है इस जांच के तहत। लेकिन अब पल्लवी पटेल जो सपा से दूरियां बनाए हुए थी, जो कह रही थी अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगी, अब पल्लवी पटेल का अदिति यादव के समर्थन में बयान जारी करना क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है और ऐसे में अब यहाँ से बहुत सारे समीकरण नाज़मीन बनेंगे, टूटेंगे, नए जो है मौके तलाशने की लोग कोशिश करेंगे। इसी में पल्लवी पटेल अब ऐसे बात को लेकर सामने आ रही हैं। तो जाहिर बात है, समूचे उत्तर प्रदेश और समूचे देश के लिए चिंता का सबब जरूर है कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए किसी को भी बदनाम करना, किसी के खिलाफ भी कोई भी बोल देना, कोई पोस्ट कर देना, क्या इतना आसान रह गया? और यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को टारगेट किया गया, उसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात कही कि भाई इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बसपा के नेताओं ने भी कहा कि ये बिल्कुल जो है गैर जरूरी चीज है कि जहां पर आप किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हो। तो इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी। अब यहाँ पर पल्लवी पटेल ने भी जिस तरह से अपनी बात को रखा है, जिस तरह से ये बात को जो है बताने का प्रयास किया है कि उनको भी अखिलेश यादव की बेटी की चिंता है, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ ये पोस्ट किया गया है, कहीं से भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, गैर जरूरी चीज है। और इसी मद्देनजर वो यहाँ पर अपना ऐतराज जो है या अपनी जो प्रतिक्रिया है
वो दर्ज कराती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन नाज़मीन, आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले कई मौकों पर ऐसा लगा जहां पर अखिलेश यादव से वो खफा दिखाई पड़ी और उनसे कटती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि अब शायद साथ में नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखिए, राजनीति जो चीज है वो अपने आप में ये बताती है कि मौका परस्ती यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत है, आप उसके पक्ष में अपने बयान, अपने स्टेटमेंट देने लगते हो। इसीलिए पल्लवी पटेल भी, उनको लगता है कि 7-8 महीने के बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, तो अभी से अपनी भूमिका को मजबूत किया जाए। और देखिए, गठबंधन में आप लड़ेंगे तभी कहीं जाकर मजबूत हो पाएंगे। और यही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था। तो हो सकता है कि उन तमाम चीजों को देखते हुए पल्लवी पटेल एक बार फिर सपा के साथ आना चाह रही हो। यानी जब गठबंधन को लेकर तमाम तरह की जो समीकरण बनेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़े। और क्योंकि ये बयान ऐसे समय पे आया जब वाकई में अखिलेश यादव की बेटी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, तो उसके खिलाफ तमाम लोग खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और पल्लवी पटेल ने भी जिस तरह की बात कही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जरूर इस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान से ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल भी हो सकता है इसके बाद अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में बनता हुआ दिखाई पड़ जाए। अच्छा सर, पल्लवी पटेल का ना सिर्फ अदिति यादव को लेकर बयान आया, उनका एक बयान चुनाव को लेकर भी सामने आया। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये चुनाव विधानसभा का आप गठबंधन में लड़ना चाहती हैं, तो उनका ये कहना है कि वो अपनी पार्टी की एक असामान्य कार्यकर्ता हैं और जो फैसला होगा वो पार्टी द्वारा लिया जाएगा। यानी कि गठबंधन से इनकार करती हुई भी नजर नहीं आई और गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर हामी भी भरती हुई नजर नहीं आई। तो यही माना जा रहा था कि सपा की तरफ उनके कदम बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि 2024 में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, ये चर्चा थी कि उनको आगे किया जा सकता है, उनकी माता को आगे किया जा सकता है, डिमांड भी की थी उन्होंने। लेकिन अखिलेश यादव ने ये फैसला नहीं किया। फिर नाराजगी बढ़ जाती है कि वो ये कहती हैं कि इस चुनाव में वो वोटिंग नहीं करेंगी, वो दूरी बनाएंगी। और ये दूरी इतनी बढ़ती है कि गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन अभी भी वो सिराथू से सपा विधायक कही जाती हैं। क्या लगता है कि बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने अवधेश प्रसाद का समर्थन किया था, रामजी लाल सुमन का समर्थन किया था, अब ये बयान जारी करना कि यही बताता है कि नरमी दिखाई दे रही है। देखिए नाज़मीन, राजनीति की एक और जो परिभाषा है वो ये भी है कि कभी भी परमानेंट दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती। आपने सही कहा कि राज्यसभा के वक्त जब ऐसा लग रहा था कि सपा के साथ में उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई है, खफा हो गई, क्योंकि अपनी मां का नाम उन्होंने आगे किया था, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लगा कि शायद अब वो सपा के साथ नहीं आएंगी। लेकिन देखिए, समय के बाद माहौल बदलता है और जो मौका निकलकर सामने आता है उसके अनुसार तमाम जो फैसले हैं वो किए जाते हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव के साथ चला जाए तो उनके हिस्से भी कुछ सीटें आएंगी, क्योंकि जो आपने जिस बात को रखा कि सिराथू से जो वो जो विधायक रही, जिस तरह से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, तो यहाँ पर जाहिर बात है कि सपा का साथ उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ेंगी। और इसी मद्देनजर हो सकता है उनका ये जो कमेंट है, बयान है, यहाँ पर निकलकर सामने आया। क्योंकि आप नाज़मीन देखेंगे कि अब चुनाव को लेकर तमाम समीकरण तय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को देखें, वो रैली करते हुए नजर आते हैं, जयंत चौधरी को भी देखें रैली करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा तमाम जो भी दल हैं, चाहे सुबह सपा है, चाहे और भी जो दल हैं, वो अपने हिस्से का कहीं ना कहीं जो उनको मिलना चाहिए उसकी अभी से डिमांड करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल को भी शायद लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी और जो सपा का गठबंधन है उनके साथ में अगर जुड़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पल्लवी पटेल मजबूत चेहरा मानी जाती है पूर्वांचल का, लेकिन उनके अलावा उनकी पार्टी में कौन सा मजबूत चेहरा है ये दिखाई नहीं पड़ता। तो कम से कम उनको शायद इस बात का एहसास भी होगा कि अगर सपा के साथ, कांग्रेस के साथ में अगर वो गठबंधन करती हैं तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ बेहतर सीटों का इंतजाम हो पाए। क्योंकि इस बार गठबंधन में ना सुबह सपा है ना जयंत चौधरी है, तो ये सीटें अगर बचेंगी तो हो सकता है कि पल्लवी पटेल के हिस्से में जाती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, यहाँ पल्लवी पटेल ने जिस तरह से अदिति यादव का समर्थन किया, तो